मेन कारण ये है कि ये नहीं है कि आज नीट का पेपर लीक हो गया और 16 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मेन ये है कि 16 बच्चों की सुसाइड करने में ना तो किसी बीजेपी के मंत्री का बेटा है या किसी अफसर का बेटा नहीं है, इसलिए बीजेपी सरकार पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मेन कारण ये है कि उन्होंने जो CGI ने कह दिया था हमें कॉकरोच, उनके लिए हम कीड़े मकोड़े आज ऐसे के ऐसे ही है। आज प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में जाके बद्रीनाथ उसके मंदिर का कर सकते हैं, उसका शिव मंदिर का वो कर सकते हैं शिलान्यास, लेकिन आज राम मंदिर पे सबसे बड़ी चोरी हो गई है, जबकि आज तक का सबसे बड़ा केंद्र हमारे देश में राम मंदिर रहा है। इसलिए नहीं बोल रही है सरकार कि उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं आया है, या इसलिए नहीं बोल रही है कि खुद चोरी करी है। तो ना बोलने का कारण ही सबसे मेन कारण ये है। और मैं इसलिए दिल्ली में आ नहीं पाया कि मैं गाँव से हूँ, लेकिन आज मैं अपनी बहन के आया था और मैं उनको झूठ बोल के इस प्रदर्शन में आ चुका हूँ। तो आप ये बताइए किसका सहारा ले? मोदी का सहारा ले, जो इंडोनेशिया में और मेलोडी के पीछे भाग गया इस देश से इटली, जिस दिन 5 बच्चों ने सुसाइड किया था इस देश में। तो आप बताइए किसका सहारा ले? क्या उस मंत्री का सहारा ले ब्रजभूषण का, जिसने हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट लड़कियों के साथ रेप किया था, लेकिन उसे जब खतरा नहीं था, लेकिन आज खतरा है कि अगर मैंने सच बता दिया तो मुझे मार दिया जाएगा। तो बताइए किसका सहारा ले? इस सरकार का सहारा ले, जो कि सरकार इस चीज़ का मुद्दा नहीं है कि वहाँ पर जो आदमी बैठे जंतर मंतर में वो क्यों बैठे। मेन मुद्दा ये पूछ रही है सरकार कि वहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है। तो आप ये बताइए, पानी से भी मारना चाहती है सरकार हमें। मतलब सीटियां बजाई जा रही थी, उसका मीनिंग क्या? सीटियां ये है कि जो मैम हम बम तो फेंक नहीं सकते हैं सरकार पे, लेकिन सीटी बजा के ये दिखा सकते हैं कि हमारे विद्रोह को एक बार सुन लिया जाए, हम कोई इंसान है, कोई कॉकरोच नहीं है। बताइए, भारत में 1026 में एक सोमनाथ मंदिर में लूटने वाला महमूद गजनबी आया था, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूट इसीलिए बड़ी, उससे पहले भी लूट हुई थी मंदिर में, लेकिन सबसे बड़ी लूट इसीलिए थी क्योंकि वह आस्था पे चोट हुई थी भारत की। आज सबसे बड़ी चोट आस्था पे ये हुई है कि राम मंदिर में चोरी हो गई है, जिसके दम पे इन्होंने 1984 में 2 सीट से लेकर 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत बनाया। लेकिन आज उस मंदिर में चोरी होने के बाद भी ना तो बीजेपी के लिए मेन मुद्दा है और ना योगी आदित्यनाथ के लिए मेन मुद्दा है, जो हर चीज़ मैन काउंटर कर देते हैं। तो फिर आप ये बताइए, तो बोले तो जाए कहाँ? यहाँ आते हैं तो पुलिस लट मार देती है, बाहर रहते हैं तो अगर सोशल मीडिया में विरोध करते हैं तो प्रोपेगेंडा वाले हो जाते हैं। हम ये क्यों नहीं कह सकते कि जो 1026 का महमूद गजनबी था वो आज का मोदी हो गया है, इसलिए कि वो हमें डर लग रहा है या इसलिए कि हमें मरने से डर लग रहा है? मैंने ये नहीं कि मरने से डर नहीं लगता मैडम, लेकिन हाँ, इस जलील की ज़िंदगी को हम जी नहीं सकते जो आज इस सरकार ने हमारे लिए कर दी है। हम घर वालों के लिए तो नालायक है, बाहर और पड़ोसी वालों के लिए हंसी का पात्र है, और जो सरकार के लिए कॉकरोच है। तो फिर ये बताइए हम रहे तो रहे कहाँ? लेकिन मैन ये है कि इस देश के लोगों को में अंदर सिर्फ एक है, या तो जातिवाद या फिर सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम का अलग कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि केतन हत्याकांड, उत्तराखंड में केतन हत्याकांड हो गया, जिसके गुप्तांगों में भी कील ठोक दी गई, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस चीज़ की डर है कि कहीं वो भीम आर्मी यहाँ ना आ जाए। बताइए, भीम आर्मी ने वहाँ जाके कर क्या दिया? सिर्फ उससे मिले ही तो थे, लेकिन क्यों नहीं मिल सकते हम? जब एक प्रधानमंत्री कोलकाता की जिसके साथ लड़की के साथ रेप हुआ था, उस रेप करने वाली लड़की के माँ को विधायक बना सकता है, लेकिन वो उत्तराखंड में जो सबसे मेन अंकिता भंडारी केस हुआ था, आज उस पर कोई भी वहाँ जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, या फिर कोई भी बोलता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्यों अंकिता भंडारी की माँ को आज कोई लाइव कैमरा पे नहीं ला पाया है? इसलिए क्योंकि वहाँ रेप करने वाला बीजेपी का मंत्री था, और आज भी वो है ही है। आप ये बताइए, हम उमर खालिद के बारे में क्यों नहीं कह सकते कि उमर खालिद निर्दोष है? जी, जिसके खिलाफ 5 साल में सरकार एक बार भी एक एविडेंस नहीं दे पाई है, पूरा दिल्ली पुलिस सिस्टम नहीं दे पाया है। और आप ये फिर बताइए कि आतंकवादी कैसे? आप ये बताइए, जिस अडवाणी ने ये कहा था कि राम मंदिर को गिरा दो, बाबरी मस्जिद को गिरा दो, उमा भर्ती को गिरा दो, वो आज सबसे बड़े मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। तो ये बताइए, उसने टुकड़े नहीं कहा था, उसने सिर्फ ये कहा था कि अगर सरकार ऐसी सरकार रही तो इस देश का टुकड़े टुकड़े कर देगी। आज जम्मू कश्मीर हुई है, कल को कोई सा और भी हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में हम क्या होता है, 370 की धारा हटने के बाद भी पहलगाम में 4 आदमी आते हैं, 4 आतंकवादी आते हैं और हमसे धर्म पूछ के मार जाते हैं। क्या आतंकवादी के लिए कोई धर्म नहीं होता? लेकिन वो एक सोची समझी साजिश थी, वो भाजपा की थी, जिसको लोग बाग समझ नहीं पाए। लेकिन वो जब सांप्रदायिक दंगे उसके ऊपर नहीं भड़काए तो उन्होंने UGC एक्ट ला दिया, जिससे लोगों के अंदर जातिवाद फैल जाए।